अब आगे सुनो। हंगामा जब होगा तो सागंत में भी यही सर्विस होनी है। चारों तरफ हलचल होता रहेगा, हंगामा होता रहेगा, है ना। हंगामा हो रहा था ना। मैं देखो, दादियाँ छोटी छोटी थी, बाबा ने सबको एक बोर्डिंग खोला और बाहर सब पिकेटिंग में खड़े हुए हैं लोग, हथियार लेकर के, कोई क्या लेकर के, है ना। लेकिन वो अंदर तपस्या में, ऐसी तपस्या में, ज्वाला स्वरूप तपस्या में बैठे। आज हम सभी, है ना, इसी पुनीत कार्य के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। तो फूलों से वो श्रद्धांजलि हम सभी देते हैं, लेकिन सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम कोई एक विशेषता जो हमको किसी अनुभव में, किसी की क्लास में या कोई पुस्तक से भी हमने पढ़ा हो, जो हमें बहुत अच्छी लगी और हमें दिल को छू गई, ऐसी उस विशेषता को साकार अपने जीवन में लाने का हम संकल्प करेंगे और बाबा जैसा बनेंगे। तो यही बाबा के लिए हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी तो बाबा ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य, है ना, जो इतने भरपूर होकर के हर एक बच्चे को भरपूर कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे मैं साथ में हूँ और सेकंड सेकंड हर एक बच्चे के साथ है, हर संकल्प में भी बाबा साथ है। तो जब भी हम परिवर्तन का संकल्प लेते हैं, परिवर्तन का कोई कदम उठाते हैं, तो उसमें बाबा का पूर्ण साथ होता है। और आज देखते हैं हम बाबा को, है ना, कि कैसा भी कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, कैसी भी वो आत्मा है, लेकिन पारखी बाबा उस आत्मा को अच्छी तरह से परख के, है ना, उसके ऊपर विश्वास रख के, उसको अपना सच्चा आत्मिक स्नेह दे करके, अपनेपन की भाषा दे करके, उसकी कमियों को ना देखा, उसकी गलतियों को ना देखा, लेकिन ये कल्प पहले वाला बाबा का बच्चा है। और इस तरह से परिवर्तन की भावना, और जैसे बाबा ने कहा बाबा सर्च लाइट देता था उस बच्चे को, है ना, तो ऐसे हम भी बाबा के कदमों पे कदम रखें। हम अगर संपूर्ण गुण देखेंगे हर एक ब्राह्मण के अंदर, और अपने अंदर भी अपनी भी कमजोरियों का हम चिंतन वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन खुद के गुणों का और औरों के भी गुणों को अगर हम देखेंगे और उनका वर्णन करेंगे, तो हम धीरे धीरे गुण स्वरूप आत्मा बन जाएंगे, बाप समान गुण मूर्त आत्मा बन जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा लाइट हाउस, तो लाइट हाउस का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा सा हम लाइट जला दें और सबको फिर दिखने लगे, लेकिन लाइट हाउस का मतलब है कि जैसे बाबा ने अपने आप को हर बात में इतना मजबूत बनाया। जैसे हम देख रहे हैं हमारे सामने स्तंभ खड़ा हुआ है, तो बाबा ने हर एक बात में अपने आप को क्या बनाया, छोटी छोटी बातें आई, परीक्षाएं आई, बड़े से बड़े विघ्न आए, लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति पर बहुत ध्यान दिया, है ना, कि मुझे हर बात में शांत रहना, मेरा स्वधर्म ही शांति है। फिर बाबा जो ज्ञान देते थे हम बच्चों को, जो शिक्षाएं देते थे, तो बाबा कहते पहले उसका मैं भी तो अनुभव करूं। तो इस तरह से बाबा ज्ञान की स्थिति बनाए, है ना, ज्ञान स्वरूप होकर के आगे बढ़े और बच्चों को आगे बढ़ाया, यज्ञ को आगे बढ़ाया। और जैसे ब्रह्मा बाबा ज्ञान स्वरूप बने, तो बाबा के अंदर वो सारी शक्तियां भी आ गई, तो बाबा ने अपनी वो शक्तिशाली स्थिति बनाई। जिस शक्तिशाली स्थिति के आगे कई तरह की कई बातें आई, कई आंधी तूफान आए, लेकिन बाबा बिल्कुल अडिग रहे, हिले नहीं। तो ऐसे शक्तिशाली शक्ति की स्थिति बनाई। और यही बाबा हम सब के लिए, है ना, सभी ग्रस्त में रहने वाले बाबा के अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छी अच्छी माताएं, अच्छे अच्छे अधर कुमार कुमारियां, उनके लिए बाबा पवित्रता के भी क्या बन गए। हाँ, बाबा ने पवित्रता की भी स्थिति ऐसी बच्चों की बनवाई और वो पवित्रता के भी स्तंभ बन गए।
तो हर चीज में बाबा ने सबसे पहले अपने ऊपर, है ना, देखा कि मैं इस चीज को करूं। जैसे बताते हैं ना कि जब कोई गरम गरम चीज या कुछ भी माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो पहले वो क्या करती है, मुंह में खा के देखती है, तीखा तो नहीं है, गरम तो नहीं है ना। तो ऐसे आज जो भी आंधियां आए, तूफान आए, जो भी धारणा शिव बाबा ने बताई, तो ब्रह्मा बाबा ने, है ना, माँ की तरह पहले खुद उस बात का अनुभव किया कि बच्चे कैसे इसको, ग्रस्त में रहना है, समाज में रहना है, ऐसी दुनिया में रहना है, तो बच्चे कैसे संपन्न करेंगे, कैसे धारणा मुहूर्त बनेंगे। तो बाबा ने वो सब पहले अपने ऊपर किया। तो हम भी, है ना, ऐसे बाबा की बहुत सारी प्रेरणादायी बातें हैं, बहुत सारी बाबा की शिक्षाएं हैं, और शिक्षाओं को हम ध्यान में रखते बाबा के नक्शे कदम पर चल बाबा जैसा अव्यक्त फरिश्ता बन जाए। और अव्यक्त फरिश्ता बनना मतलब सिर्फ बदन में ही नहीं जाना, लेकिन यहाँ बाबा का जो रहा हुआ कार्य है ना, जो और रही हुई आत्माएं हैं, उन तक बाबा का संदेश पहुंचाना और अपने को संपन्न बना करके फिर जो बाबा का इंतजार हो रहा है बदन में हम बच्चों के लिए, है ना, तो वो इंतजार पूरा हो और संगम की घड़ियां हम सबको संपन्न बना दें। ऐसा हम हर एक के लिए शुभ भावना रखें, सहयोग की भावना रखें, तो हम योगी भी बन जाएंगे और बाप समान भी बन जाएंगे। तो ऐसी धारणाओं के साथ हम बाबा को याद करते अपने जीवन को कुछ ना कुछ एक बात का उदाहरण मूर्त जरूर बनाएं। यही हमारी सच्ची तपस्या है और यही सच्ची सच्ची हम सब के लिए श्रद्धांजलि है। ओम शांति। युग युग से था जग प्यासा, मन भागीरथ गंगा लाई, पूर्ण हुई हर अभिलाषा। प्रभु से मिलवाया है सबको, युग युग से था जग प्यासा, मन भागीरथ गंगा लाई, पूर्ण हुई हर अभिलाषा। दिलवाला चैतन्य मिला मेरे बाबा, दिलवाले आओ तीर्थ बना है तुमसे, ओ बाबा वाले आओ तीर्थ बना है तुमसे, ओ बाबा। ओ आओ से उद्धार जगत का, यह स्वयं था ब्रह्मा ने, भाग्य लिखा था भारत का, भाग्य विधाता ब्रह्मा ने। ओ आओ से उद्धार जगत का, यह स्वयं था ब्रह्मा ने, भाग्य लिखा था भारत का, भाग्य विधाता ब्रह्मा ने, भाग्य विधाता ब्रह्मा ने। प्रेम है करता जन जन तुमसे, प्रेम है करता जन जन तुमसे, नव जीवन देने वाले आओ तीर्थ बना है तुमसे, ओ बाबू वाले आओ तीर्थ बना है तुमसे, ओ बाबू वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, रही है मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है, दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है मधुबन के
जाए तो फूल और लताएं कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए ओ प्राण प्यारे बाबा ओ प्राण प्यारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता कमरे में देख अब भी दिल ने कहा हिस्सा कमरे में देख अब भी दिल ने कहा हिस्सा आँखों के तारे बाबा आँखों के तारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी दिल जा दिल जा हमारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है मधुबन के हर एक शय से हर एक शय से हर एक शय से
उनकी तपस्या और निश्चय से बनाए गए भाग्य का परमात्मा और आत्मा के इस अनोखे अनुराग का इस अव्यक्त दिवस पर हम सभी यहाँ ब्रह्मा बाबा को याद कर रहे हैं, जो इस सृष्टि की नंबर 1 आत्मा। जैसे शिव बाबा का महत्व है, उतना ही ब्रह्मा बाबा का भी महत्व है। जैसे शिव बाबा हमारे पिता थे तो ब्रह्मा हमारी माँ है, बड़ी माँ है। और शिव बाबा ने जो जो श्रीमत दी, ब्रह्मा बाबा ने उसको करके दिखाया। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो और फॉलो ब्रह्मा बाबा को करो, क्योंकि शिव बाबा तो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं है, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। तो हमारे सामने एग्जाम्पल किसका है? तो वो ब्रह्मा बाबा का है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल बने, सैंपल बने, और शिव बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा ने हमें करके बताया। ब्रह्मा बाबा इतने ऊंचते ऊंच थे, उतने ही उन्होंने एकदम सिंपल, माना जैसे बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे बेगर टू प्रिंस बनना है, तो बाबा का जीवन प्रिंस से कम नहीं था। लास्ट जन्म का भी जो जीवन था उनका, एक राजे महाराजाओं के समान जीवन था। लेकिन एक धक से सब कुछ स्वाहा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए बाबा के अंदर पहले से ही इस दुनिया के प्रति वैराग्य तो शिव बाबा ने उत्पन्न कराया था। जैसे उन्होंने साक्षात्कार किया कि कैसे ये दुनिया जो है ये अभी खत्म होने वाली है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। तो जैसे शिव बाबा का निर्देश मिला, उस अनुसार ब्रह्मा बाबा ने धक से अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, और सारा अपना जो है वो माताओं बहनों की एक कमेटी बनाकर उसको सब कुछ अर्पण कर दिया, और खुद भी जो है वो समर्पण हो गए। और उसके बाद इतने बुजुर्ग स्थिति में होते हुए भी उन्होंने कम समय में, क्योंकि 33 वर्ष में बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, तो सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने बहुत माना तीव्र पुरुषार्थ करके दिखाया, हमारे सामने एग्जाम्पल बने। और एक नामी कैसे रहना है, इकोनॉमी से कैसे चलना है, ये कई सारे, मतलब ब्रह्मा बाबा तो गुणों की खान थे, उनके अंदर जो गुण थे। और कई बार हम मुरली भी सुनते हैं, तो मुरली में जैसे शिव बाबा के महावाक्य होते हैं, ऐसे ब्रह्मा बाबा भी अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने अनुभवों को भी शेयर करते हैं।
तो निश्चित रूप से हमारी जो बड़ी माँ ब्रह्मा, वो हम सबके लिए एक आदर्श और एक हमारे सामने सैंपल, हमारे सामने एक एग्जाम्पल बने। तो हम सभी को भी ब्रह्मा बाप के समान तीव्र पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। यही हमारी रिटर्न गिफ्ट है। ब्रह्मा बाबा का जो प्यार है हम सबके प्रति, उसका ये रिटर्न है, रिटर्न गिफ्ट है कि हम जल्द से जल्द ब्रह्मा बाप के समान संपन्न और संपूर्ण बने, उनके कदम पर कदम रखते हुए। ओम शांति। शांति स्तंभ की परिक्रमा करेंगे धीरे धीरे। पहले दीदियों को करने दें, उसके पश्चात बाहर ही आप फूल डालिएगा, कोई भी अंदर नहीं डालेंगे। बाहर आप अपने जो भी फूल है वो बाहर शांति से रख दीजिए। तो पहले माताएं परिक्रमा कर लीजिए, उसके पीछे भाई लोग करेंगे। एक एक करके चारों तरफ बाबा के शांति स्थल की परिक्रमा लाइन से जाइएगा, बहुत ही शांतिपूर्वक। और फिर पुनः सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अभी 12 बजे तक योग रहेगा, भक्ति रहेगी। आपको तीरथ
जाइए, बाकी सभी माताएं। पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, प्यारे ब्रह्मा बाबा स्वीकारिए श्रद्धा सुमन, आपके आहार में पुलकित हुआ गाता है मन, प्यारे ब्रह्मा बाबा। प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन, ओ प्राण प्यारे बाबा प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के ब्रह्मा बाबा तेरा कब रंग लाया, फरिश्ता रूप जो तुमने पाया, ब्रह्मा बाबा तेरा कब रंग लाया, ब्रह्मा बाबा आज साकार रूप तेरा आया, आज साकार रूप तेरा आया, फरिश्ता रूप जो तुमने पाया, ब्रह्मा बाबा तेरा कब रंग लाया। तेरे जैसा बाबा हम भी बनेंगे, तेरे जैसा बाबा हम भी निरंतर चलना रहेगा, इसलिए आप सब रोशन बैठ जाएंगे। करेंगे नाम तेरा और आप ऐसा, सबको पता ही है 26 तारीख को ब्रह्मा भोजन का कार्यक्रम रखा है संडे में। आप सभी 10 बजे 10:30 बजे सेंटर पे आ जाइए, क्लास रहेगा 10:30 से 11:30। ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया, अभी कोई भी नहीं जाएंगे, सभी बैठ के तपस्या करेंगे। सृष्टि का रचयिता तुम्हें ही कहते, सृष्टि का रचयिता तुम्हें ही कहते,
भागीरथ ऐसा जो शिव को भाया, भागीरथ ऐसा जो शिव को भाया, फरिश्ता रूप जो तुमने पाया, ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया, ब्रह्मा बाबा तेरा तप रंग लाया। सभी को शांति में बैठकर योग करना है। सभी बिना आवाज किए शांति से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ओम शांति। सभी भाव बाबा के सामने रखें। हर संकल्प बताएं बाबा को, क्योंकि आज ब्रह्मा बाप और शिव बाबा दोनों का वरदानी स्वरूप है। वरदाता, भाग्य विधाता दोनों हम सबके सम्मुख हैं। जो संकल्प हो, मन के भाव हो, सब कुछ बाबा को सुनाए। और प्यार भरी दृष्टि और वरदान लेते हुए देखिए बाबा की कुटिया में बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाहें पसारे मुझे बुला रहे हैं। बच्चे आओ, आज बाबा का पिता समान कितना वो प्यारा स्वरूप बाबा की कुटिया में एक छोटे बच्चे के रूप में बाबा के प्यार की गोदी में समाते हुए बाबा को अपने हर वो संकल्प जो हमें पूर्ण करना है, कोई मन के दुख के भाव जिसे समाप्त करना है, बाबा से प्यार भरी बातें करते हुए सब कुछ सुना दे। अपने मन के सारे बोझ बिल्कुल हल्के हो जाएं। देखें सामने बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों ही मेरे सारे बोझ लेकर मुझे बिल्कुल हल्का कर रहे हैं।
और सारे मन के संकल्प मेरे पूर्ण हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वहां से निकलकर चलते हम तीसरे धाम महाधाम की तरफ। सभी सीधे मुड़ जाएं फिर से अपने दाहिने तरफ और चले शांति स्तंभ के पास। ये शांति स्तंभ जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, जहां स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में हम सब बच्चों को सकाश प्यार पालना दे रहे हैं। शांति स्तंभ के चारों ओर परिक्रमा लगाएं। ज्ञान स्तंभ जो हम सबको ज्ञान स्वरूप बनाता है। शांति स्तंभ जो हम सबके जीवन में शांति से भरपूर करता है। शक्ति स्तंभ जो हम सबको शक्तियों से भरपूर करता है। और पवित्र स्तंभ जो हम सबके जीवन को सदा के लिए पवित्र बनाता है। अनुभव करें सामने अव्यक्त रूप में शांति स्तंभ के ऊपर फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा फरिश्ते स्वरूप में बाहें पसारे खड़े हैं। और उनकी हस्तों से वरदान भरे ऐसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और हम सब फरिश्तों के अंदर समाते जा रहे हैं। आज बाबा हम सब फरिश्तों को इन चारों गुणों से ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और शांति इन सब से भरपूर कर रहे हैं। देखिए उनका अव्यक्त वो स्वरूप बाहें पसारे हुए प्रकाश के समान लाइट स्वरूप।
वहां से भरपूर होकर शक्तिशाली बनकर अब हम सब चले चौथे धाम हिस्ट्री हॉल में। सभी वापस मुड़ जाएं। देखें हिस्ट्री हॉल में चारों तरफ हम सब के पूर्वज, दादियां, बड़े भाई और ब्रह्मा बाप के सभी कर्मों की वो तस्वीरें जो हम सबको वरदान दे रहे हैं। यहाँ आते ही इन सभी के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हम सब के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए। इन पूर्वज आत्माओं के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हमारे संकल्प समर्थ बन गए। अब सामने देखें मम्मा बाबा की वो संदली, जहां ब्रह्मा बाबा और मम्मा सामने बैठकर सबको दृष्टि दे रहे हैं। ऐसी शक्तिशाली दृष्टि जो हम सब की आत्मा को आज बिल्कुल पवित्र बना रही। सामने देखें बाबा को और मम्मा को, उनसे दृष्टि लें। और संकल्प करें कि बाबा आपने जैसे त्याग, तपस्या, एक बाबा के प्यार में लौलीन रहे, ऐसे हम सभी आपके पद चिन्हों पर चलकर शिव बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। आपने जैसे शिव बाबा का नाम विश्व में रोशन किया, ऐसे हम भी आपके समान बन शिव बाबा का नाम रोशन करेंगे। सभी बैठ जाएं।
और अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखें। अनुभव कीजिए आज बाप दादा हम सब के सम्मुख आकर हम सबको वरदान दे रहे हैं। बच्चे जो वरदान चाहो उन सब वरदानों से आज भरपूर हो सकते हैं। एक एक वरदान लेते जाएं और स्वयं में भरते हुए महसूस करें मैं आत्मा भाग्यवान हूँ, खुश नसीब हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, माया जीत हूँ। और इन्हीं वरदानों को लेते हुए अभी हम सभी कुछ समय इन श्रेष्ठ संकल्पों में ही स्थित होकर बाबा से अपने पूरे जीवन के लिए इन वरदानों को फलीभूत करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए।